चेयरमैन पीटीआई का 2028 तक टिकने का मंसूबा था। एक फौजी के सहारे से आरओ इलेक्शन करवाने थे। पीटीआई की हुकूमत दोबारा बन जाती तो 1 किलो दूध के ट्रक लिए ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़ते। आसिफ जरदारी ने 5 साला भयानक मंसूबा आश्कार कर दिया। इंटरव्यू में माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी का राज भी फाश कर दिया। कहा पीटीआई हुकूमत ने हमसे इत्तेहाद का कहा, 6 वजारतों की पेशकश की गई। पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी चाहती थी, मुझे मुल्क से बाहर जाने को कहा गया, बाकी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर ले। चेयरमैन पीटीआई मईशत के दुश्मन थे। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तजुर्बा है। बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। आसिफ जरदारी का बिलावल के बुजुर्ग सियासतदानों को आराम करने के बयान पर तबसरा। कहा बिलावल सबको बाबे कह रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। नई पोत की सोच है, हर घर की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है। ये किरदार था उन लोगों का, ये किरदार था, यानी मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा लुबे लुबाब। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे निकाला। मरियम और मुझे जेल में डालकर इलेक्शन में धांधली कराई। पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई। नवाज शरीफ का मरी में कारकुनों से खिताब। कहा बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मुल्क को बर्बाद करने वालों का ये किरदार था। कौम को धोखा देने पर अल्लाह माफ नहीं करेगा। एटमी धमाके किए, झूठ बोलकर वोट नहीं मांगूंगा। आठ फरवरी को इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद 7 नवंबर तक इलेक्शन होना आइनी तकाजा था। इंतखाबी तारीख केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट लिखा। 90 दिन में इलेक्शन यकीनी बनाना सदर का काम था। आइन की खिलाफ वर्जी बहुत संगीन है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को मंगल को अदालत पेश करने का हुक्म। ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद। 20 दिन में इलेक्शन कराने की मोहलत, वरना बल्ले का निशान भी हाथ से जाएगा। ढकोसला इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर का महफूज फैसला सुना दिया। होने वाले तमाम वाक़यात की जलाओ गिराव की तोड़ फोड़ की मज़म्मत करता हूँ। मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत से लड़की कर रहा हूँ। 9 मई के वाक़या के बाद पीटीआई के मौक़िफ़ को अवाम में दफा करना नहीं कर सका, इसलिए मैं पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ये जो सानिया हुआ 9 मई को, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और मैं अब ये 9 मई के वाक़े के बाद मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए अमली सियासत में जो है मजीद जो है इसमें काम करना और अब जो है एक्टिविटी जारी रखना बड़ा मुश्किल है। लाहौर डिवीजन से पीटीआई का सफाया हो गया। पीटीआई टिकट होल्डर्स ने टिकट्स वापस कर दिए। अब्दुल करीम खान और खालिद घुरकी ने पीटीआई को अलविदा कह दिया। शेखुपुरा से मलिक मोहम्मद इकबाल, सांगला हिल से तारिक महमूद बाजवा पार्टी छोड़ गए। कसूर से नदीम हारून ने तहरीके इंसाफ को खैरबाद कह दिया। पाक फौज का मसला, फलस्तीन के 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदों पर फलस्तीन की हिमायत करता है। फलस्तीनी अवाम की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस
शहादा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों से निपटेगी, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर का हल हक़ खुद इरादियत में है। इमाम काबा सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। गजा में निहत्ते लोगों का कत्लेआम इंसानी तारीख का स्याह तरीन दौर करार दे दिया। आलमी ताकतों पर गजा में इसराइली जराइम रुकवाने पर जोर। रब्बे करीम ने इंसानी जान की कसम तक उठाई है। इंसानी जान को बिलावजह कत्ल करने वाले के लिए जहन्नुम की वईद है। रब्बे करीम जालिमों को सख्त तरीन सजा दे। इमाम काबा का बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीन के मुसलमानों की सख्ती के खात्मे की दुआ की। मक्कार इसराइल जंगबंदी के वक्त से फिर गया। जंगबंदी का अमल कल तक मौखर कर दिया। सियोनी फौज ने आज गजा में हर तरफ से बम बरसा दिए। जंगबंदी की उम्मीद में बैठे निहत्ते फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहादतें 14,500 से तजावुज़ कर गईं। शहदा में 6,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 33,000 से ज्यादा है। स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर समेत 10 अजला में जुमा और हफ्ता स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें जुमा और हफ्ता को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन शामिल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया, इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मॉग को साफ करने के लिए टॉवर्स लगेंगे। 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का प्लान। वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का अचानक में अस्पताल का दौरा। ज़ेरे तामीर इमरजेंसी के तमाम ब्लॉक्स और फ्लोर का मुआयना किया। CT स्कैन एरिया भी देखा। मरीजों के वरसा से सहूलत की सहूलियात बारे पूछा। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी भी गए। क्लासरूम्स, हॉल, थिएटर और राहदारियों का तफसीली मुआयना। वज़ीर आला का 48 घंटे में एक और वादा पूरा। लाहौर में दाता दरबार में ज़ायरीन के लिए 24 घंटे लंगर का आगाज। मोहसिन नकवी ने फौरी इंतजामात पर महकमा औकाफ और मदीना फाउंडेशन को सराहा। इर्द गिर्द के इलाके को साफ सुथरा रखने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। लंगर खाने के इंतजामात और तज़ीनो आराइश का जायजा लिया गया। पंजाब में बुजुर्गाने दीन के 9 मज़ारों की अपग्रेडेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया। PCB ने तरबियती कैंप में समीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली को शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी बॉलिंग के लिए फिट नहीं है। उन्हें रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी भेजने का फैसला। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर को प्रैक्टिस के बाद इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाज़त मिल गई। तीनों क्रिकेटर्स कल कैंप में प्रैक्टिस के लिए मौजूद होंगे।